अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एड मैथ्स। मार्टल कैवेंडिश की बुक है और एक्सरसाइज 7.6 टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्वेश्चन नंबर 9। कोशिश करेंगे इसके ए बी सी डी पार्ट सारे करने की कोशिश करें अगर हमारे पास टाइम बच जाता है तो। देखें भाई, इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट है 4 1, ठीक है। ये रहा मेरे पास पॉइंट 4 और 1, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि एक लाइन जो है वो यहाँ होगी। अच्छा, इसने मिड पॉइंट वगैरह नहीं बोला है, ठीक है। ये यहाँ परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली 90 डिग्री बनाएगा। और जो लाइन इक्वेशन दी है वो दी है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब चूँकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है, मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, तो ये है b और इसको सपोज कर लेते हैं पॉइंट a। और डिस्टेंस की बात की तो डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं, अगर हमें दो पॉइंट्स हैं तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। मेरे पास पॉइंट ए तो है लेकिन पॉइंट बी नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें तो पॉइंट बी जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, या आप हाँ इंटरसेक्टिंग ही कहेंगे इसको। और जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है तो आपको साइमल्टेनियस यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए इसकी लाइन इक्वेशन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। इसकी लाइन इक्वेशन अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो इसकी लाइन इक्वेशन मालूम करते हैं। और लाइन इक्वेशन मालूम करने के लिए आपको पता है आपके पास स्लोप होना चाहिए और आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट तो मेरे पास है 4 और 1, लेकिन स्लोप नहीं है। तो स्लोप, अब चूँकि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन कौन सी है मेरे पास, गिवन लाइन है 3x माइनस का 4y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सिर्फ 4y को वहाँ भेजें तो 3x प्लस का 2 और इज इक्वल्स टू 4y, यहाँ आके 4 डिवाइड करेगा तो इसका जो स्लोप आया है वो आया 3/4। अब चूँकि परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन होने की वजह से जो ये स्लोप है 3/4 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इन दोनों की मदद से लाइन इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। ओके, लाइन इक्वेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। और पॉइंट हमारे पास 4 और 1 है, 1 स्लोप है -4/3 और x माइनस x1 है मेरे पास 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3y माइनस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू -4x माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 4x, और वो यहाँ अगर आ जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। 3y इज इक्वल्स टू -4x प्लस 19। एक इक्वेशन लाइन ये है हमारे पास और एक इक्वेशन लाइन हमारे पास ये वाली थी, ठीक है। ठीक, अच्छा, इसमें से हमारे पास ये इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, y की ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। मैं इसमें पुट करवा देता हूँ। हमारे पास है 3, y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 2/4 इज इक्वल्स टू -4x प्लस का 19, ठीक है। 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 2 ज़ा 6, 4 डिवाइड कर रहे हैं, हमारी जगह मल्टीप्लाई करवाएगा, ठीक है। प्लस 4 9 ज़ा 36 और 76, तो 16 यहाँ अगर ऐड हो जाएगा तो 25x, और ये वहाँ जाकर माइनस होगा तो 70 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 70 डिवाइड बाई 25 कर लेते हैं। 70 डिवाइडेड बाई 25 आ रहा है मेरे पास 14/5, ठीक है। ये आ रहा है 14/5, x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें पुट कर दें या चाहे इसमें पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा नहीं, यहाँ पे पुट किया था, इस वाले को इसमें पुट किया था, तो अब इसको इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। वरना अगर इसी को वापस इसमें पुट कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगी, आने के चांसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमें इसमें पुट करना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा, तो हम इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन थी 3x की जगह लिखेंगे हम 14/5 माइनस का 4y प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3 और प्लस 1 4, 42/5, और ये 4y और 2 मैंने यहाँ भेज के नेगेटिव करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब 42 इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20y माइनस 5 2 ज़ा 10, इसको यहाँ भेजेंगे तो 52 हो जाएगा, ऐड होकर 52 डिवाइड बाई 20, 52 डिवाइड बाई 20 कितना होता है 13/5। तो y का आंसर कितना आ गया 13/5, सही है। y का आंसर 13/5 आ गया। तो जो मेरे पास पॉइंट b था, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 14/5 और 13/5, ठीक है।
हमने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया था हमें ये वाला डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करना था। मेरे पास पॉइंट ए और बी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने पॉइंट ए और बी मालूम कर लिया है। अब मैं इसमें डिस्टेंस का फार्मूला पुट करूँगा, ठीक है, ए बी वाले में। मैं ज़रा इसको एक तरफ साइड में कर देता हूँ। ये जो मैंने इस्तेमाल किया था इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और ये है 14/5, इसको अलग कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये पॉइंट चाहिए ऊपर को। ये मैं यहाँ से रख लेता हूँ ताकि मुझे याद दहानी रहे कि मुझे कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सिंपल डिस्टेंस के फार्मूले में इन्हें पुट करना है, ठीक है। और डिस्टेंस का फार्मूला मेरे पास है x2। मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों को पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास है 4 माइनस 14/5 और इसका होल स्क्वायर प्लस और 1 माइनस 13/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकाल के बताऊंगा आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट ब्रैकेट 4 माइनस 14/5 और होल स्क्वायर प्लस और 1 माइनस 13/5, ठीक है। ये आ रहा है 2 मेरे पास, ठीक है, एग्जैक्टली 2 आ रहा है मेरे पास, कंप्लीट आंसर 2 आ रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बाकी खुद करने की कोशिश कीजिएगा, मैं आप थोड़ा डायरेक्ट करवाऊँगा इसको, ठीक है, जल्दी जल्दी, सही है, ताकि हमारे पास कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। अब हम पॉइंट बी की बात करते हैं, ठीक है। पॉइंट बी के लिए जितनी डिटेल में समझाया था, अब उसके बाद आप सिर्फ डायरेक्ट जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको स्लोप चाहिए। हमारे पास स्लोप क्या होगा, y इज़ इक्वल्स टू -x - 1, ये एक इक्वेशन है। इसमें से स्लोप बनेगा, इसका स्लोप बनेगा -1, तो दूसरे वाले का स्लोप क्या बन जाएगा, +1, ठीक है। पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 और 3, लाइन इक्वेशन बनाएंगे, y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x - x1, ठीक है। y इज इक्वल्स टू x - 2 प्लस का 3, तो x + 1, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, और एक इक्वेशन हमें दी हुई है x + y + 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। x + y की जगह x + 1 रख देते हैं, ठीक है, x + 1। मैंने इसको इसके अंदर पुट किया, ठीक है, ठीक है, x + y + 1, ठीक है, और y की जगह मैंने x + 1 रख दिया। x + x 2x + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है, x - 1, तो y इज इक्वल्स टू -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट बी आया है वो आया है -1 और 0, ठीक है। और पॉइंट ए जो है हमारे पास वो है 2,3। अब सीधा सीधा डिस्टेंस का फार्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है, x2 - x1 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 18, और √18 क्या होता है चेक कर लेते हैं। √18 हमारे पास होता है 3√2, ये आ गया, इसका आंसर आ गया 3√2, ठीक है। पॉइंट्स को हमने सपोज किया था ए और बी, ठीक है। अब इसका पार्ट सी चेक करते हैं। अच्छा, पार्ट सी फिर वही दोबारा, सबसे पहले हमारे पास लाइन इक्वेशन, जो गिवन लाइन इक्वेशन है ये वाली, इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 5, इसका स्लोप है 2, तो दूसरे वाले का स्लोप क्या होगा, माइनस और रेसिप्रोकल, ठीक है। और पॉइंट्स क्या हैं मेरे पास, पॉइंट्स हैं मेरे पास 4, -3, ठीक है। इक्वेशन बनाएं इसकी, y - y1, देखो मैंने माइनस के साथ प्लस बना दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और स्लोप -1/2 x - x1, 2y = 2y प्लस 2 3 = 6 इज इक्वल्स टू, ये माइनस है ना, हाँ, माइनस का x प्लस का 4, तो माइनस का x इधर ले आइए और 6 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 2y, ठीक है। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब इसे उठा कर गिवन इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। गिवन इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस का y प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। देखो मैंने x की जगह x की वैल्यू नहीं लिखी, अब लिखूंगा माइनस का 2 माइनस का 2y, ठीक है। तो ये जाएगा -4 - 4y
माइनस का y और प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 5y प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो सर ये कहलाएगा 1/5। y का आंसर क्या आ गया 1/5। अब इसको पुट कर दें इसी इक्वेशन के अंदर, -2 1/5। अब मुझे इसका यकीनन कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 माइनस का 12/5। ठीक है, तो ये हमारे पास x आ गया। अब इनके पॉइंट्स आ गए हैं। b का पॉइंट आ गया मेरे पास, a पॉइंट है मेरे पास 4, और b है मेरे पास माइनस का 12/5 और 1/5। ठीक है, अब डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। x2 माइनस का x1, देखो मैंने माइनस बोल के प्लस लिख दिया क्योंकि वहाँ नेगेटिव था। ठीक है, प्लस y2 माइनस का y1। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँगा डायरेक्ट। तो मेरे पास है ब्रैकेट, और ये है मेरे पास जनाब 4 + 12/5 और प्लस ब्रैकेट में माइनस का 3 माइनस का 1/5 और ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। ये बन रहा है 16√5/5। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये हमारा आ रहा है 16√5/5। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 16√5/5। ठीक है, अब इसके साथ हम डी भी कर लेते हैं साथ साथ। मैंने देखें ऑप्शन नंबर ए बहुत डिटेल में समझाया था, इसलिए अब मैं ये सब कुछ जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये रहे कि जब आप पेपर में हो तो आपको कैसे करना है। ठीक है, अच्छा जी, गिवन लाइन कौन सी है आपके पास? ऑप्शन नंबर डी करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, गिवन लाइन है आपके पास 3y, बल्कि y को भी 3 को भी उधर ही भेज दीजिए ना। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4x प्लस का 2, और जो y मल्टीप्लाई करवा रहा है 3 वो यहाँ आके डिवाइड करवाएगा। तो इसका स्लोप अगर नेगेटिव है तो दूसरे वाले का स्लोप क्या होगा पॉजिटिव, और रेसिप्रोकल 4/3 को उल्टा कर दें 3/4। और पॉइंट्स क्या हैं आपके पास? पॉइंट्स हैं -1, 1। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए y - y1 स्लोप ग्रेडियंट m x - x1। ठीक है, x - x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4y - 4 1 ज़ा 4, 3x प्लस 3 1 ज़ा 3। अच्छा जी, अब हमें यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाना था, या शायद x को बना लो, किसी को भी बना लो। चलो 4y इज इक्वल्स टू, ये -4 वहाँ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 7, ये सॉरी y है, ये मैंने y लिखना है इसको 4 और y, और y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7/4। ठीक है, ये y सब्जेक्ट बन गया न्यू इक्वेशन का। और पुरानी इक्वेशन का y क्या है? वो ये रहा पुरानी इक्वेशन का y। इनको कंपेयर कर लें दोनों को। ठीक है, कंपेयर करने की वजह से आप x का आंसर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, -4x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7। अभी तक मैं सब्सटीट्यूट करवा रहा था। ठीक है, इसमें मैं पता नहीं क्यों बस मेरा दिल किया कि कंपेयर करवा लें। प्लस 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 7 ज़ा 21। 21 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और 16 वहाँ जाके जमा होकर 25x हो जाएगा। और 21 में से 8 माइनस करके देखें, मेरा माइनस ख़राब है इसलिए मैं कैलकुलेटर से यूज़ कर रहा हूँ। 13 माइनस का 13/25। सही, ये आ गया x का आंसर। अब इस x के आंसर को किसी भी y में पुट कर दें। ठीक है, किसी में भी जहाँ आपका मर्ज़ी दिल करे। तो मैं इस वाली में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 4y इज इक्वल्स टू 3x की जगह माइनस का 13/25 और प्लस का 7। ठीक है, 4y 3x 7। ठीक है, अब मैं इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ। 3 ब्रैकेट में माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 25 ब्रैकेट क्लोज और प्लस का 7, ये आ रहा है 136/25। और ये 4y था ना, 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। इस पूरे आंसर को डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है 34/25। तो y का आंसर आ रहा है 34/25। ठीक है, तो अब जो हमारे पास b के जो पॉइंट्स आए हैं वो आ रहा है, a था मेरे पास -1, 1, और b है मेरे पास माइनस का 13/25, 34/25। ठीक है, अब हम इसे रखेंगे इक्वेशन के अंदर, लाइन इक्वेशन के अंदर। ठीक है, x2 - x1 के लिए। ठीक है, तो x2 और
माइनस का x1 तो प्लस हो जाएगा, प्लस और इस पर स्क्वायर भी, और y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे कैलकुलेटर में करेंगे डायरेक्ट सॉल्व। माइनस का 13/25 और प्लस का 1 और इस पर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दोबारा ब्रैकेट ओपन, 34 डिवाइडेड बाय 25 एंड देन -1 और फिर ब्रैकेट क्लोज और इस पर स्क्वायर। तो ये आ रहा है 3/5। ठीक है जी, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया 3/5। चूँकि आपको कैलकुलेटर की इजाज़त होती है इसलिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी चाहें तो इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, वरना अगर मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी कर लें। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।